कर्क राशि के मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्र, सर्वप्रथम सन 2026 के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करता हूँ कि सन 2026 आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक हो, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति हो, हर ओर से आपका विकास हो, ये वर्ष आपके लिए समृद्धशाली हो। इसी कामना के साथ आपके लिए इस वर्ष का जो वर्षफल है उसकी शुरुआत करते हैं। मित्र, इससे पहले कि मूल विषय की ओर चले, आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका यह सहयोग हमें बहुत प्रेरणा देता है। और एक सूचना यह है कि हनुमत कृपा ज्योतिष में किसी भी ज्योतिषीय सेवा के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं, न तो प्रत्यक्ष रूप से न अप्रत्यक्ष रूप से, और वो किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय सामग्री का विक्रय हम नहीं करते हैं। मित्र, चलिए हम मूल विषय पर चलते हैं। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। इस देवगुरु बृहस्पति की स्थिति इस वर्ष दो प्रकार का है, या ये तीन प्रकार का है, दो ही प्रकार का हम लेके चल रहा है। पहला तो 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपके द्वादशस्थ होंगे। 2 जून को देवगुरु आपके राशि में आ जाएंगे, उच्च के होंगे, और 31 अक्टूबर तक यहाँ विचरण करेंगे और 31 अक्टूबर को सिंहस्थ हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य से संबंधित बात कर लेते हैं। हाँ, शनिदेव इस साल पूरे साल ही नवमस्थ रहेंगे, आपकी मीन राशि पर विचरण करते रहेंगे। राहुदेव कुंभ राशि में अष्टमस्थ होकर विचरण करते रहेंगे आपके लिए। मित्र, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत इस वर्ष आपको नहीं होगा। हाँ, कुछ सावधानियां भी हैं, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में आगे, और उसको उपाय भी बताऊंगा। देखिए, 2 जून देवगुरु जब तक आपके 12वें भाव में है, थोड़ा बहुत दिक्कत आपको, थोड़ा पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। 2 जून के बाद का समय आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रहेगा, लेकिन यहाँ पर बचना किस चीज़ से है, सावधानी किस चीज़ की रखनी है कि आपके राहु अष्टमस्थ है। इस जगह पर, इस समय यहाँ पर अष्टमस्थ राहु की वजह से दुर्घटना आदि के चांसेस होते हैं। देखिए, 2 जून तक तो मैंने इसलिए नहीं कहा इस चीज़ को, 2 जून के बाद ये चांसेस ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि 2 जून तक देवगुरु की नवम दृष्टि राहु पर रहेगी, तो इसलिए ये समय तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन 2 जून का बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। एक जनरल फल की, बस फल का आगे की बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कत आ सकती है वो मैंने आपको बता दी है। वैसे बीमारी वगैरह कोई संभावना नहीं नजर आ रहा है कि जिससे आप परेशान हो। धन संचय इस वर्ष आपका अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पारिवारिक सुख में आपका 2 जून तक खूब वृद्धि होगी। हो सकता है कि आप भूमि, भवन, वाहन, जमीन का क्रय करें, और यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो 2 जून तक आपको बहुत फायदा इस बिजनेस से होगा। आशातीत उन्नति होगी। खर्च आपका जो भी होगा 2 जून तक में, तो जो मैंने बताया, भूमि, भवन, वाहन, सुख पर, परिवार पे, इस पे आपका खर्च होगा। आनंददायक खर्च कीजिएगा। 2 जून के बाद यदि कोई प्रेम प्यार आपका चल रहा है, उसमें मधुरता आएगी, और बहुत मधुरता आएगी। हो सकता है कि वैवाहिक संबंध तक ये परिणाम पहुंचे। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अगर आपके संतान 2 जून की बात बता रहा हूँ,
किसी नौकरी में है या व्यवसाय में है तो उनकी अगर नौकरी में है तो पदोन्नति इंक्रीमेंट वगैरह होने के बहुत चांसेस हैं। चांसेस क्या है, निश्चित रूप से होना चाहिए। और अगर व्यवसाय में है तो व्यवसाय की उन्नति होगी। ये पीरियड 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ये आपका स्वर्णिम काल है, इस वर्ष का स्वर्णिम काल है। इसका पूर्ण उपयोग कर लीजिएगा। शनिदेव आपके 9 अवस्था है, तो इसलिए धार्मिक अभिरुचि को बनाए रखिएगा। वैसे रहेगा शनिदेव धर्म के कारक ही है। और बस जो थोड़ी बहुत एक चिंता का विषय है वो राहुदेव का अस्तमस्त होना है। लेकिन यदि आप किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको बहुत फायदा होगा राहुदेव की वजह से। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जहां पर आपका जैसे यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, इस ढंग का कोई संचार माध्यम से अगर जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपकी उन्नति बहुत अच्छी होगी और वहां से आपको सतत लाभ होगा, आकस्मिक वृद्धि होगी, आय स्थिर रूप से आपका बढ़ेगा। क्योंकि शनिदेव 9 अवस्था है, आय स्थान पर की दृष्टि है और वहां पर मित्र की राशि है, तो आय आपका बढ़ेगा और क्रमिक रूप से स्थिर आय बढ़ेगा। ये चीज नहीं कि आकस्मिक आज बढ़ गया कल घट गया, ऐसा नहीं। एक स्थिर और क्रमिक बढ़ेगा और वो होता रहेगा आपके साथ। पराक्रम में वृद्धि होगी, आशातीत वृद्धि होगी आपके पराक्रम में। पराक्रम के जरिए इस साल आप बहुत अच्छे परिणाम पाएंगे। भाग्य साथ देगा आपका। पारिवारिक जीवन का अगर जीवन साथी की बात करें तो 2 जून के बाद का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। 2 जून के बाद जीवन साथी के साथ संबंध और मधुर होंगे। अगर आप किसी साझेदारी के व्यापार में हैं तो वहां पर आशातीत वृद्धि होगी। नए व्यापार का शुभारंभ भी हो सकता है, इस चीज की प्रबल संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल हमें अच्छा लग रहा है। और इस साल को कर्म की बात करें, आपका व्यवसाय की बात करें, नौकरी की बात करें तो इसमें भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पदोन्नति होगा, व्यवसाय वृद्धि भी होगा, आय वृद्धि होगा। हर वर्ष ये वर्ष आपका बहुत सर्वश्रेष्ठ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा है, बढ़िया साल रहेगा आपके लिए। खासकर 2 जून के बाद की जो स्थिति है ये आपके लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होगा, हर ओर से उन्नतिदायक होगा। बस 2 जून तक थोड़ा खर्च को संभाल के चलिए। हाँ, यदि 2 जून तक के पीरियड में अगर आप किसी विदेश से व्यापार से संबंधित है, मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह से आप संपर्कित हैं, तो वहां पर आपकी वृद्धि होगी। या विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर क्यों कहें, उसके बाद देवगुरु आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, सिंहस्थ हो जाएंगे। तो 2 जून के बाद से पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होगा। खासकर मैंने बताया आपको स्वर्णिम काल जो है ये 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। तो मित्र इस समय का पूरा फायदा उठाइए, इस साल को का लाभ लीजिए, खूब लाभ लीजिए, पराक्रम में वृद्धि कीजिए। पराक्रम के जरिए आपका हर समस्या के इस बार हल होगा, हर तरह की वृद्धि होगी। और मित्र इस वर्ष को और श्रेष्ठ फलदायी बनाने के लिए, और जैसा कि राहु के लिए मैंने आपसे कहा, इससे मुक्त होने के लिए जो भी थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव हो राहु का, प्रतिदिन अगर हो सके तो भगवान शिव को जलाभिषेक कीजिए। भगवान शिव का जलाभिषेक आपके लिए बहुत अच्छा उपाय इस वर्ष रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए नित्य, और नहीं कर सकते मंगलवार शनिवार तो अवश्य कीजिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कीजिए, पीपल वृक्ष की जड़ में जल दीजिए। और हर बुधवार को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए अगर कर सके तो। नहीं कर सके तो सुन लीजिए, लेकिन यदि कर सके तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मित्र आपसे विदा लेने से पूर्व एक बार फिर से आपसे
अनुरोध करूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फिर से आपको नव वर्ष 2026 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करता हूँ कि यह वर्ष आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक और श्रेष्ठ सिद्ध हो। आज के लिए यही तक, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।